हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे हुम यू विल मैरी, आपकी शादी किससे होंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। तीनों कार्ड ऑप्शन से इंट्यूटिवली आप एक कार्ड को पिक करें। मैं क्लोजली आपको दिखाऊंगी, स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी। डू मेडिटेशन, वीडियो को पॉज कर एक पाइल एक कार्ड आप चूज़ करें। ओके, मैं एंड पर इनिशियल्स भी देखूंगी। ओके, ग्रुप नंबर 1, फेस योर फियर। Okay, group number 2, inner truth. Group number 3, transformation, number 42. वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी आपकी शादी किससे होंगे। हुम यू विल मैरी। लुक्स लाइक हायरोफेंट कार्ड। टैरो में जो हायरोफेंट कार्ड है, एक वाइट लाइट डिस्पर्शन होकर 7 रेज में कन्वर्ट हो रही है। दिखने में जो सादा सीधा नज़र आ रही है, बहुत ऑर्डिनरी पर्सन दिखने में हो सकती है। डजेंट मैटर मेल और फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट ए पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कुछ स्पेशल फीचर इनमें डेफिनेटली है, बिकॉज दिखने में वाइट रे नज़र आ रही, सिंगल मोनोक्रोमेटिक रे नज़र आ रही दिखने में अपरेंटली, बट 7 रेज है जो रेनबो कलर फॉर्म कर रहा है यहाँ पर। एंड एक चाबी दिखाई दे रही, नंबर 38, नंबर 11। ओके, बट इस पर्सन की कुछ फियर्स है, मतलब डर है। कमिटमेंट इशू हो सकती है, मैरिज रिगार्डिंग कुछ, या फिर पास की कुछ घटना की वजह से, कुछ सिचुएशन की वजह से मैरिज रिगार्डिंग एक डर बैठा हुआ है, या फिर अपोजिट सेक्स रिगार्डिंग हो सकता है। ओके, लेट्स सी आपकी शादी किससे होंगे। एंड अगर आप पर्सन सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। लेट्स सी, बहुत सारी डेक्स का इस्तेमाल की है। चलिए देखते हैं 1 by 1 एंड इन पर इनिशियल्स देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, फ्यूचर स्पाउस। इट लुक्स लाइक हायरोफेंट एनर्जी। सीनियर पर्सन नज़र आ रही है, नॉट जूनियर टू यू, सीनियर टू एज वाइज वुड, मतलब सीनियर नज़र आ रही है। जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं है, बट डेफिनेटली मुझे एनर्जी, मेजॉरिटी एनर्जी मुझे सीनियर नज़र आ रही है। ओके, फर्स्ट हाउस, सेल्फ, फिजिकल बॉडी आउटलुक, सेल्फ इमेज, लाइफ फिलोसॉफी, एरीज एनर्जी आ रही है। ए पर्सन अपनी फिजिकल बॉडी, अपनी मतलब कैसे दिखेंगे, इनका प्रेजेंटेबल कितना रहेगा, मतलब इस चीज़ के मामले में काफ़ी शौकीन होगा। ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करना, मतलब प्रेजेंटेबल एनर्जी, मतलब दिखने में ही लगेगा कि ऑर्डिनरी ड्रेस पहनने के बावजूद भी कुछ खास है इस पर्सन में। एंड अपनी आप को लेकर ने पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड में नहीं कह रही हूँ, बट किस टाइप की ड्रेसअप कहाँ करना है, प्रॉपर सेंस है। जुपिटर एरीज में हो सकती है इस पर्सन की, या फिर एरीज एनर्जी बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट, मून फीलिंग्स, बिकॉज फियर कार्ड को देखकर मुझे वाइब्स आ रही थी, इनकी मून अफेक्टेड हो सकती है। वेरी इमोशनल पर्सन, वेरी इमोशनल, काइंड हार्टेड, मतलब इनका नेचर थोड़ी मदरली होगा, मतलब फील कर पाते सामने वाले की इमोशनल। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, लेट्स सी विद दिस अपोजिशन बैलेंस। लुक लाइक इन एंड यंग एनर्जी। आपकी एनर्जी मान लीजिए वाटर है तो ये अर्थ है, आप एयर है तो ये वाटर है। लिटिल बिट ऑपोजिट साइन नज़र आ रही है, बट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिकॉज आप ऑपोजिट नेचर की हैं। ओके, बट लोग इनको जैसा देखते हैं ना, लोग हो सकते हैं लोग इनको थोड़ी बोल्ड, फेयरलेस देखते हैं, बट या फिर थोड़ी बोरिंग देखता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर है, बट अंदर बहुत हंसमुख चेहरा वाला पर्सन है। बहुत कम लोगों के साथ ये पर्सन कनेक्ट करता है, जिनके साथ कनेक्ट कर लेता है मतलब बेस्ट फ्रेंड है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। लवर, लुक एट दिस म्यूजिशियन। मैं बोल रही थी कि एक म्यूज़िक, क्योंकि रेनबो में एक आर्टिस्ट एनर्जी है, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वायलिन वगैरह हो सकती है, गिटार हो सकता है, बजाना जानते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए लव मैरिज नज़र आ रही है। लवर्स कार्ड, दिस इज़ योर लवर थॉट, बट लुक्स लाइक बहुत ओवर थॉट पैटर्न है। मतलब मून कार्ड को देखकर वाइब्स आ रही थी, विद स्पेस योर फियर, एंग्जाइटी इशू। मून जिनके अफेक्टेड होते हैं कुंडली में, बहुत ज़्यादा सोचते, ओवर थॉट पैटर्न, पर्टिकुलरली स्कॉर्पियो हो, पाइसेस, कैंसर। ओके, एंड विद दिस वेडिंग, दिस इज डेस्टाइन। एंड लुक एट दिस, जैसे यहाँ पर घर की, परिवार की सभी की ब्लेसिंग्स है, देन मैरिज हो रही है। कोई सीनियर पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, फादर और फादरली फिगर। ओके, लेट्स सी
इनकी पर्सनालिटी देखते हैं। ओके, थैंक यू। एंजल, हेल्पिंग दोज इन नीड विथ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। ये पर्सन में एक सोशल वर्कर की भी एनर्जी हो सकती है। एंजल एनर्जी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो। एंजल एनर्जी का मतलब जो लोगों की परेशानी को अपना परेशानी समझकर वो सॉल्व करने के बारे में सोचता है। मान लीजिए किसी क्लब का बहुत बड़ा मेंबर हो, ज़रूरी नहीं कि ढिंडोरा पीट कर ये हमेशा डोनेट वगैरह करते हैं। एंजल एनर्जी में एक प्योर सोल का एनर्जी आ रही है। एंड मून कार्ड भी उसकी एक मोहर लगा रही है। सीकर, ये पर्सन रिसर्च ओरिएंटेड वर्क पर हो सकती है। पैथोलॉजिस्ट हो सकता है ये पर्सन। फैशन डिज़ाइनर हो सकता है ये पर्सन। बिहाइंड द कार्टन जो काम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है ये पर्सन, बिकॉज मून में एक आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आ रही है। बट सीकर इज़ अ रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी। ऑकल्ट साइंस से जुड़ी काम, मतलब इनको पसंद है, ये थोड़ी पैशन है इनका। Next with this martyr, look at this, learning the transcendent nature of service to oneself or a cause. My dear, a person definitely ऐसा काम करता है, समाज का कल्याण होता है। कोई NGO का मालिक वगैरह हो सकता है, मेरे ओनर हो सकता है, खुद चलाता है कोई बिजनेस, मतलब कोई बिजनेस कंसल्टेंट हो सकती है। बट मार्टायर से मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही है। सोशल वर्क से पर्सन जुड़ी हुई है, बिकॉज एंजल कार्ड आई है मार्टायर, मतलब ये पर्सन अपने परिवार वाले के लिए, जैसे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, परिवार वाले के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करने वाला एनर्जी है। बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाला एनर्जी नहीं है। ओके, लेट्स सी, थैंक यू। देखते हैं और कुछ मैसेजेस। कंप्रोमाइज, यस। एंड इनके साथ जब आपकी मैरिज होंगे, एंड मुझे लग रहा है इनके ऊपर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक मतलब कंधों पर बोझ है, तो आपको भी उसको निभाना होगा। सिबलिंग्स हैं इनकी, कंफर्ट जोन एंड लेजी, इनएक्टिव। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, बट जब मून डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं एंड शुरू में ही मुझे एक फियर कार्ड दिखाई दी, तो थोड़ी लेजी क्लमसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जो कैंसर की एनर्जी में, टॉरस की एनर्जी में होते हैं। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड विद दिस एपोलॉजी, ए पर्सन का मतलब शुरुआती दौर में, लाइफ की फर्स्ट फेज में, जैसे फाइनेंस करियर को लेकर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम सोने की चम्मच लेकर ए पर्सन ने जन्म ली है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा फाइनेंशियली सिक्योर स्टेबल होने के लिए। बट लुक एट दिस पर्सन, एपोलॉजी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू। ये बात बहुत यार्ड एनर्जी बता नहीं पाते, खासकर जेमिनाई, खासकर मान लीजिए लिब्रा भी बोल सकते, बट जेमिनाई यार एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती है, अपोलोजाइज़ करना। तो ये एनर्जी में सॉफ्टनेस है। मून एनर्जी बहुत डोमिनेंट रोल प्ले, अगर गलती भी करें ना तो ये माफ़ी मांगने वाली एनर्जी है। ओके, लेट्स सी, थैंक यू। देखते हैं और कुछ मैसेजेस, कुछ ट्रेट्स देखेंगे, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को। फियर ऑफ डीप वाटर्स, मैं आपको बोल दें इनके मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर डर है, आपके लिए एक साइन हो सकती है, पर्सन डीप वाटर से डरता है। एरीज, मैं आपको बोल रही थी एरीज एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही। फूड लवर, शेफ, फूड लवर एंड शेफ, खाना बनाना इनका शौक हो सकता है। ब्लैक हेयर, ओके। फियर ऑफ द डार्क, ओके, तो डीप वाटर एंड डार्क दोनों से ही एक डर नज़र आ रही है। वायर स्पेक्टिकल, चश्मा वगैरह पहनते हैं। एंड ओपन हार्टेड एनर्जी, नो डाउट, बिकॉज मून कार्ड आई है, फर्स्ट हाउस आई है, बहुत हाथ खुला पर्सन होगा, मतलब डोनेट वगैरह करते होंगे पर्सन। ट्रैवलर, इनको शायद मूव करना पड़ता है, पासपोर्ट दिखाई दे रही है, तो कुछ व्यूअर्स के लिए लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री हो सकती है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रही है एंड ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद है। एंड लुक एट दिस क्लमजी, मैं आपको बोल रही थी लिटिल बिट क्लम्स एनर्जी, थोड़ी लेजी, कल करेंगे परसों करेंगे, थोड़ी कुछ इस टाइप की एनर्जी नज़र आती, क्योंकि एक ही प्लानट आई है दैट इज़ मून, मून की एनर्जी में ये होती है। मुझे थोड़ी ना मून का नक्षत्र श्रावण, रोहिणी, हस्ता, कुछ इस टाइप की, सतवीशा, कुछ इस टाइप की नक्षत्र भी मुझे स्ट्रांगली आ रही है। लिटिल बिट लेजी एनर्जी, नॉट वेरी एक्टिव। ओके, लेट्स सी, दिस इज़ मैच्योर मैन, इनके पास नॉलेज विजडम होंगे। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए पर्सन मुझे स्लिटेड लग रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिसर्च ओरिएंटेड वर्क एंड टीचर, थैंक यू। विद दिस कोर्ट हाउस, हो सकता है ये पर्सन कोर्ट हाउस से जुड़ी कुछ काम करते हैं, या फिर इनकी लाइफ में प्रॉपर्टी से जुड़ी लाइफ में कोई लीगल इशू वगैरह थी, सॉल्व होने के बाद आपके साथ मैरिज हो रही है। विद दिस सडन वेल्थ नंबर 11, ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आ रही है, सडनली आ रही है, इट्स लाइक ए सडन अनएक्सपेक्टेड, जैसे एक एनर्जी कोई प्रपोजल लेकर आ रही है, कुछ ऐसी स्थिति बनेंगे। आपको 777 नंबर 11 बहुत दिखाई देंगे। सडन प्रपोजल, सडन इन्फॉर्मेशन इनके बारे में, तो ये सडन होगा ये कनेक्शन।
बट आपको 1155 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। इस पर्सन की अगर डेट ऑफ बर्थ या फिर मान लीजिए नंबर 5 लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 11 मास्टर नंबर भी हो सकती है। ओके, थैंक यू। देखते हैं टैरो से। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। दिस 10 ऑफ कप्स, बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से मैरिज मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पर दोनों परिवार ही बहुत सेविंग्स उठा कर जैसे खर्चा बहुत हो रही है मैरिज में, बहुत ह्यूज लमसम अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रही है मैरिज के लिए। ओके, दिस इज़ 10-10 एनर्जी। आपको 10-10 नंबर भी दिखाई देंगे। ये पर्सन 10 ऑफ शॉर्ट्स में शुरू में आपको एक बात बताई कि सोने की चम्मच लेकर इन्होंने जन्म नहीं ली। बहुत स्ट्रगल के बाद हो सकता है कि इनकी परिवार की जो सोर्स रूट्स है वो मतलब मीडियम है, इनका फाइनेंस का सोर्स। देन इन्होंने एक ऐसा जॉब इनको मिले जिसकी वजह से मतलब लुक एट दिस 10 ऑफ शॉर्ट्स, मतलब पूरी जो परेशानी थी इनकी थ्रू से, जो कहते हैं ना कुल का दीपक, डजंट मैटर मेल और फीमेल, तो उनकी वजह से नाम यश प्रतिष्ठा फैलेंगे। परिवार वाले भी इनके नाम से परिवार वाले को जाना चाहिए कि देखो उनकी पिता जा रहा है, उनकी मदर जा रही है, कुछ उनकी बहन जा रही है, उनकी पत्नी, तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। ओके, नेक्स्ट विद दिस नाइट ऑफ चैलिसेस, दिस इज नाइट ऑफ कप्स एंड लुक एट दिस। ए पर्सन बहुत डे ड्रीम करता है, बहुत डे ड्रीमिंग एनर्जी आ रही है। दिस स्ट्रॉन्ग मून, फैंटासाइज करने वाली एनर्जी, बहुत सॉफ्ट काइंड हार्टेड एनर्जी है, नो डाउट। एंड विद दिस 3 ऑफ शॉर्ट्स, एंड मुझे लग रही थी माय डियर कि इनकी लाइफ में कोई पास्ट हार्ट ब्रेक है, दैट्स वाई फियर कार्ड आई है। कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ है पास्ट में, कोई चीटिंग वगैरह इन्होंने देखी है, दैट्स वाई प्यार के मामले में कमिटमेंट एक इशू नज़र आ रही है कि लड़कियां या फिर लड़के भरोसे लायक नहीं हैं। कुछ इस टाइप की थॉट पैटर्न इनके हो सकते हैं। ओके, देखते हैं। थैंक यू। क्या कॉर्ड कनेक्शन है? दिस इज सैक्रेड वुमन। हेल्थ डिपार्टमेंट में, हीलिंग डिपार्टमेंट में पर्सन हो सकते हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल, डजंट मैटर मेल और फीमेल में। अगेन कह रही हूँ सैक्रेड वुमन कार्ड आया हुआ है, बट इज़ वेरी स्पिरिचुअली अवेकन सोल, वेरी होली सोल। बहुत मतलब ये पर्सन दुनियादारी तो समझता ही है, सामने वाले अगर शत्रु भी है, अगर उनके पास मदद के लिए आए तो ये मदद करने वाला एनर्जी है। मुझे डॉक्टर भी नज़र आ रही, कुछ डॉक्टर नर्स कुछ व्यूअर्स के लिए। एंड लुक एट दिस स्वर्ण कपल। ओके, मुझे लग रही थी दिस इज, लुक एट दिस मून, द मेन डोमिनेंट प्लैनेट मून एनर्जी, एंड हियर इज द कमिटमेंट स्वर्ण कपल। इज अ लवर्स कार्ड हियर, आपकी लवर्स कार्ड भी आई थी। लुक एट दिस, दिस इज ट्रू ओल्ड सोलमेट, दिस इज डेफिनेटली योर सोलमेट। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं। ओके, close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life and regardless of the circumstances you currently find yourself in. आप दोनों एक दूसरे की मतलब एनर्जी को हील करने में मदद करेंगे, बट क्या कब मिलेंगे? जब आप दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, इमोशनली। क्योंकि ये लेडी जो है बहुत टाइम से दुख दर्द सह रही है, कोई पास्ट वुंड्स है, तो धीरे धीरे अपने दुख दर्द वो इस ट्री में ट्रांसफॉर्म कर रही है एंड हील हो रही है। तो तब जाकर, बिकॉज सैक्रेड वुमन भी उसकी बात करें, हीलिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट, लुक एट दिस एंजल विंग्स। ओके, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। ओ माई गॉड, दिस इज लाइक टाइम, मतलब पास फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब आप चले गए एंड नेक्स्ट बार्थ आ रही है। तो जन्म से लेकर जन्मांतर की जो बात होती है, दिस इज़ वेरी ओल्ड सोलमेट कनेक्शन। एंड फाइनल मैसेज, दिस इज सोलमेट कनेक्शन। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस, दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। जैसे एनर्जी लेवल पे मैनिफेस्ट हो चुकी हैं, कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, कुछ व्यूअर्स जैसे मिलने जा रही है फिजिकली। ओके, बट दिस इज़ ट्रू, मतलब 3 टाइम्स कार्ड आई है सोलमेट। थोड़ी देखते हैं आपके लिए इनिशियल्स। ग्रुप नंबर 1, आपके स्पाउस के इनिशियल्स। ओके, देखते कुछ वर्ड्स फॉर्म हो रही है नहीं। एन ओ, शुरुआती दौर में नो होगा सिचुएशन। ओके, देन NOG। ओके, ई, देन जी हो रही है, यस हो रही है। ओके, शुरुआती दौर में थोड़ी नो सिचुएशन हो सकती है। ए, एक ब्लैंक यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर ये जैसे कुछ मिस्ट्री है, ब्लैंक आने का मतलब है कि कुछ भी आ सकती है इसमें। ओके, लेट्स सी। O, A, O, L,
आई लव यू। तो दिस वेरी मच सॉफ्ट एनर्जी, यू नो, बहुत इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहेंगे। DAD एंड विथ A। ओके, मैं दिखा देती हूँ आपको क्लोजली। दिस इज़ योर इनिशियल्स। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी आपकी शादी किससे होंगे। हुम यू विल मैरी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। ओके, ग्रुप नंबर 2 आपने चूज़ की है इनर ट्रूथ, आउल। नंबर 7, दिस पर्सन विल बी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। नंबर 7 कार्ड आई है। इनर ट्रूथ एंड आउल का मतलब ही है जिनके पास विजडम है, वेरी वाइज नॉलेजेबल पर्सन। डिफरेंट फील्ड में इनका नॉलेज है, दुनियादारी अच्छी तरह से समझते हैं ये पर्सन। इंट्रोवर्ट हो सकता है ये पर्सन, शाय इंट्रोवर्ट हो सकता है, बट ये पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं सामने वाले को कन्विंस कैसे करना है, मनाना कैसा है। ये पर्सन अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, कि मीडिएटर की रोल प्ले करना। ये पर्सन एक हीलर हो सकता है, ये पर्सन हो सकता है फैशन डिज़ाइनर हो, ज्वेलरी मेकिंग जो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कोई काम हो सकती है, रिसर्च ओरिएंटेड फार्मासिस्ट हो सकते हैं पर्सन, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। बिकॉज आउल में नॉलेज जहाँ पर वो शेयर करते हैं, मेनली जो एनर्जी प्रोमिनेंट एनर्जी आ रही है टीचिंग फील्ड, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क, फार्मासिस्ट जो बिहाइंड द कर्टन लेबोरेटरी में काम करते हैं। ओके, एंड बिकॉज ये थोड़ी गुरु टाइप एनर्जी आ रही है, फाइनेंशियल एडवाइज़र जो एडवाइस देते हैं, मेंटर, गुरु। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है, आपकी शादी किससे होंगे। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। देखते हैं शादी किससे होंगे। ग्रुप नंबर 2, दिस वर्गो अल्केमिस्ट। यस, दिस लाइक यू नो, अल्केमिस्ट मतलब एक साइंटिस्ट, अल्केमिस्ट एक फार्मासिस्ट जो डाइटिशियन हो सकते हैं, खासकर बोटानिस्ट हो सकते हैं पर्सन, पेड़ पौधों से जुड़े जो लोग काम करते हैं। एंड ये पर्सन ना बहुत परफेक्शनिस्ट होगा, हर चीज़ को परफेक्टली करने की कोशिश करता है पर्सन, डिटेल ओरिएंटेड पर्सन। अगर कोई प्रपोज भी करता है ना, इनको ये देखेंगे किस तरह से प्रपोज करा है, क्या पहन कर आया है, यू नो, इसका मतलब स्पेक्टेकल है या नहीं, या फिर आंखें किस तरह से यू नो घुमा रही है, मतलब एकदम से एक माउस के जैसे डिटेल ओरिएंटेड एनर्जी, वेरी मच परफेक्शनिस्ट टाइप एनर्जी। यू नो, हर चीज़ परफेक्ट वे में होना चाहिए, पार्टनर भी परफेक्ट चाहिए इनको। विद दिस जेमिनाई, क्या बात है, स्ट्रॉन्ग मर्करी एनर्जी हियर। स्ट्रॉन्ग मर्करी इज़ वेरी यूथफुल, जितना उम्र है उससे कम ही दिखेंगे ये पर्सन। यू नो, वेरी मतलब कम्युनिकेशन को इनसे सीखे, मतलब किस तरह से कम्युनिकेट करना है। सामने जो पर्सन है, मैं आपको शुरू में बताया नहीं कि कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका, बट वेरी मच फ्रीडम लवर पर्सन। लव बर्ड्स टाइप एनर्जी आ रही है, इनको बांधना मुश्किल है, इज़ वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी, बटरफ्लाई। वर्सेटाइल जूनियस पर्सन, नो डाउट फ्लेक्सिबल होंगे, बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग कार्ड में ही वर्गो कार्ड आई है। ब्रिलियंट IQ पावर, टेक्नोलॉजी लवर पर्सन आ रही है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई काम कर सकते, रिसर्च कर सकते हैं पर्सन, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस, IT सेक्टर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ जेमिनाई। जर्नलिस्ट हो सकते हैं पर्सन, स्ट्रॉन्ग जेमिनाई जर्नलिस्ट हो सकते हैं पर्सन। ओके, विद दिस सन कार्ड बिंग, एसेंस एनर्जी, सेल्फ अवेयरनेस, लाइफ फोर्स। ये पर्सन जिस भी फील्ड में है, मतलब एक लीडर की जैसे हैं ये पर्सन, थोड़ी कोशिश करेंगे, मतलब इनका चाहत है कि लोग इनका अटेंशन दें। यू नो, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब मैस्कुलर एनर्जी आ रही है, बिकॉज मर्करी एंड सन दोनों ही मेल डोमिनेंट प्लैनेट यहाँ पर आया हुआ है। मैस्कुलर एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, इंडिविजुअलिटी मेंटेन करता है, लिटिल बिट अटेंशन सीकर पर्सन। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू। विद दिस जेमिनाई एंड सन एनर्जी, मतलब ऑथोरिटी, इनकी ऊपर हायर पोजीशन में जो पर्सन है, ऑथोरिटी फिगर है, इनको ये बहुत पसंद करते हैं, मतलब अथॉरिटी जो है इनको बहुत पसंद करेंगे। बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं ये पर्सन, कोई पेंडिंग नहीं रखता है ये पर्सन को, जो भी काम है इनका। दिस स्कॉलर एनर्जी, लुक एट दिस, वेरी स्ट्रॉन्ग वाइज एनर्जी, स्कॉलर, रिसर्चर। दिस डेथ कार्ड हियर, अगेन द बिहाइंड द कर्टन काम करने वाले एनर्जी आ रही है। डेथ एनर्जी में अगेन रिसर्च ओरिएंटेड फार्मासिस्ट का एनर्जी आ रही है। बहुत कम बोलते हैं माय डियर, जितना ज़रूरत है एकदम से पॉइंट पे लॉजिकल थॉट पैटर्न। विद दिस लव कार्ड है, दिस इज़ योर लवर्स, राइट। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपका लव मैरिज होगा, बट दिस इज़ योर ट्रू लवर। एक बार मतलब जब ये कनेक्शन बन जाएंगे, आपको लगेगा दिस इज़ बेस्ट, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। बिकॉज मैं शुरू में बताना कि इससे लव बार जेमिनाई। ओके,
जेमिनी ऑलरेडी लवर्स एनर्जी है। ओके देखते हैं पर्सनैलिटी। थैंक यू। एक खुद से जैसे पसंद करेंगे, मतलब ये जो एनर्जी आ रही है बहुत परफेक्शनिस्ट है। कोई इनको कहे कि इस लड़के से मिलो, इस लड़के से मिलो, शादी होगा, ऐसा नहीं है। ये खुद से पसंद करेंगे आपको, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। विद दिस स्टूडेंट कार्ड, हो सकता है अभी स्टूडेंट है या फिर स्टूडेंट टीचिंग फील्ड बहुत स्ट्रांग होंगे। लिबरेटर, freeing yourself and others from outmoded belief, releasing negative thought pattern। बहुत ट्रेडिशनल पर्सन तो है बट ट्रेंडी भी बहुत है, एक मिक्स्ड एनर्जी है इनका। बट लिबरेटर से मुझे वाइब्स आ रही है बहुत आगे बढ़कर, लीडर की जैसे मशाल लेकर जो आगे बढ़ते हैं कि चलो छोड़ो, मुझे तो मैं करती हूँ, लेट मी डू इट। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ऐसा नहीं कि पीछे डर के मारे खड़ा हो जाएगा। ऑलवेज वेरी लाइक इंथुजियास्टिक एनर्जी। वो एंथुजियाज्म है, वो एंथो है कि मैं आगे जाकर करूँगी। लोगों को रिस्क में डालकर पीछे खड़े होना, कुछ इस टाइप की मैनिपुलेटिव एनर्जी नहीं है। With this king, yes, that's why the energy, enlightened soul, benevolent leadership, benefiting those in your charge, definitely एक हाथ से रक्षण करना, जो सन का एनर्जी है किंग। एंड नो डाउट राजा की जब एनर्जी आती है वो रक्षण भी करते हैं, वो शत्रु का नाश भी करते हैं। सो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी माइंड है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इवन फीमेल भी है, वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। एंड ये मतलब अगर मैं कहूँ फीमेल है, आप मेल पर्सन देख रहे हो तो ये कुछ ना कुछ करेंगे माय डियर, खाली बैठने वाली एनर्जी नहीं है ये, बिकॉज किंग एनर्जी आ रही है, इनके अंडर में लोग काम करें, कैसी पर्सनालिटी है। ओके लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू। डिस्टेंट ट्रैवल, हो सकता है पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है या फिर इनको ट्रैवल करना पड़ता है, जो ट्रांसफरेबल जॉब वगैरह होते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट, मैं आपको बोल रही थी कि सेल्फ इमेज को लेकर ये पर्सन काफ़ी मतलब कंसर्न रहते हैं। लव हु यू आर, थोड़ी इंडिपेंडेंट फ्रीडम लवर एनर्जी। सीक्रेट लवर, कुछ व्यूअर्स के लिए लवर कार्ड 3 टाइम्स आई है, तो कुछ व्यूअर्स के लिए आपका सीक्रेट एडमायरर, क्रैश या फिर लवर है। विद दिस फैमिली टायर्ड, तो खुद फैमिली मेम्बर्स को आपके घर में भेजें। एंड लव मैरिज अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाए, लव कम अरेंज मैरिज हो। कुछ व्यूअर्स के लिए फैमिली फ्रेंड्स भी मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट सोशल मीडिया स्पाई, तो एक दूसरे को आप स्पाई करेंगे, फेक अकाउंट बनाकर भी हो सकता है। मुझे थोड़ी स्पाई करने की एनर्जी आ रही है एक दूसरे को, बिकॉज देखिए ये दोस्त की बात नहीं हो रही है, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं हो रही है। दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, मैरिज पार्टनर। तो शुरुआती दौर में ये सिलसिला चलेंगे बट अल्टीमेटली तो मैरिज हो रही है आपके साथ इनकी। ओके देखते हैं, कुछ देखेंगे कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके ऑक्यूपेशन, तो कलीग वगैरह हो सकती हैं। इस लिटिल बिट वर्कहॉलिक टाइप पर्सन। मैसेज, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एंड विद दिस पाथवे नंबर 35, नंबर 7, नंबर 777 आपको दिखाई दे सकते हैं। नंबर 8 इंपॉर्टेंट होंगे। अगर मैं कहूँ इनकी लाइफ पथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, तो नंबर 7, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 3 विल बी इम्पॉर्टेंट, नंबर 4 विल बी इम्पॉर्टेंट। ओके लेट्स सी, बट एज डिफरेंस आ रही है, पाथवे एज डिफरेंस आ रही है माय डियर। एंड आई डोंट नो, आपके रीडिंग के दौरान मेरी लेफ़्ट आई बहुत चपक रही है जोर से। ओके हो सकता है आपका वो सिचुएशन हो, एक साइन हो आपके लिए, आई डोंट नो, कंटिन्यूसली झपक की जा रही है। ओके लेट्स सी, दिस इज़ प्लम्पी बॉडी, इनकी बॉडी थोड़ी प्लम्पी हेल्दी नज़र आ रही है, बहुत दुबला पतला, एकदम से स्टिक के जैसे नहीं है। ओके शॉर्ट हेयर होगा, मतलब अगर लड़की भी है तो बहुत लंबी बाल नहीं है, शॉर्ट हेयर, ऐसा नहीं है कि बॉय कट है, शॉर्ट हेयर है। एंड बुक लवर पर्सन, जहाँ पर स्कॉलर कार्ड आई है तो ये बुक लवर एक्सपेक्टेड कार्ड है। ओके मतलब हो सकता है इनके घर में छोटी मोटी लाइब्रेरी है। ग्रीन टी लवर पर्सन, जहाँ पर वर्गो है तो ये पेड़ पौधे, ग्रीन टी, हर्बल चीज़ें, वेज नॉन वेज का रेशियो अच्छी तरह से डाइट चार्ट में बनाना, ये काम है इनका। एंड ये हो सकता है ये ट्रेनर वगैरह हो सकता है ये, या फिर जिम वगैरह जाता है, बहुत हेल्थ कंसर्न पर्सन होगा। विद दिस फियर ऑफ हाइट, तो हाई ऑल्टीट्यूड फियर, मतलब होता है ना कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, चक्कर आते। थैंक यू। डॉग पर्सन, पेट वगैरह होगा, या फिर डॉग लवर पर्सन। ब्यूटी फ्लेक्स, मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि प्रेजेंटेबल रहना इनको पसंद है, परफ्यूम्स ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करना। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि हेयर स्टाइलिस्ट हो ये पर्सन, फैशन डिज़ाइनर, मॉडल। चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकती है, बहुत फ्रेंड्स की एनर्जी आ रही, सीक्रेट लवर, क्रैश, चाइल्डहुड फ्रेंड। एंड विद दिस एनिमल लवर, बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी आई है, एनिमल एंड डॉग ही आई है। ओके देखते हैं। थैंक यू। एंड में इनिशियल्स देखेंगे। ओके एंड जजमेंट कार्ड,
जजमेंट, मुझे बहुत ओल्ड कनेक्शन नज़र आ रही है क्योंकि ये जैसे ये मूर्ति बन चुकी है एंड इस पर जान फूका जा रही है, तो कनेक्शन को ताज़ा किया जा रहा है। दिस इज़ लाइक आप पहले मिलेंगे, कुछ व्यूअर्स के लिए आप ऑलरेडी मिल चुके, दिस इज योर फ्रेंड कलीग, देन ये कनेक्शन मैरिज तक पहुँचे, कुछ इस टाइप की सिचुएशन जैसे आमने सामने बैठा हुआ है। ये आपकी प्रिंसिपल बॉस भी हो सकती है, थोड़ी सीनियर पर्सन भी हो सकती है, डेजिग्नेशन वाइज। ओके लेट्स सी विद दिस, लुक एट दिस टेम्परेंस, कितनी ब्यूटीफुल कार्ड है। जैसे दोनों मिलकर कोई रेस्टोरेंट पे गया हुआ है, यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रही है एंड बहुत केयरिंग, मैरिज एनिवर्सरी से लेकर बर्थडे से लेकर सभी डेट याद रखने वाले पर्सनालिटी हैं। एंड विद दिस किंग ऑफ कप्स, वाह, ग्रुप नंबर 2, दिस सच में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ये बच्चों को पढ़ा रही है, खाना बना रही है, साथ में ऑफिस की वर्क भी संभाल रही है, तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छी तरह से संभालने वाली एनर्जी है। वाटर एनर्जी बहुत आई है एंड जजमेंट विद दिस टेम्परेंस सजिटेरियंस, गुरु की एनर्जी आ रही है। तो ये पर्सन ना बहुत मेच्योर्ड होगा, एकदम बच्चों वाली इमेच्योर एनर्जी में नज़र नहीं आ रही है। एंड विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, जैसे लाइफ की अप्स एंड डाउन में ये पर्सन बहुत कूल काम रहते हैं विद दिस टेम्परेंस। तो ये परफेक्ट पार्टनर है माय डियर, डजंट मैटर मेल और फीमेल। ओके लेट्स सी, डिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, बोथ ऑफ यू लाइक हील बाय ईच अदर, एम्पैथेटिक होकर, कंपैशनेट होकर, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग लेवल, कॉर्ड कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। कोई एक पर्सन अगर नीचे गिर रही है, दूसरे पर्सन उठाने में मदद करते हैं। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, इवन आप इनकी ना थोड़ी आपकी या फिर इनकी कोई सैडो आ रही है, थोड़ी केब मोड, जैसे लाइक ये आपकी एनर्जी हो सकती है। थ्रू दिस कनेक्शन आप इस मोड से बाहर आए, आप थोड़े एक्सट्रोवर्ट, आप थोड़ी बोलना सीखें, थोड़ी सोशल होना। ओके नेक्स्ट विद दिस स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, जैसे लंबी पाथ आप ऑलरेडी चल चुके हैं, ऑलरेडी आप स्पेंड कर चुके हैं पास्ट लाइफ में, एंड दिस इज़ द जर्नी एंड आपको इस पोजीशन पे आना है परमात्मा तक, एंड द सेम लाइफ पर्पस नॉर्थ नोड यू विल हैव। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल जर्नी स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच। ओके देखते हैं और क्या मैसेजेस है। एंड ओके it is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on one another. Now is the time to give to yourself. आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत काम करेंगे, इनर जर्नी, दैट्स वाई मैं आपको बता रही थी कि मिलना तो तय है, बट लुक एट दिस, इस कार्ड को देखने के लग रहा है कि कोई पर्सन की हार्ट ब्रेक है, तो दूसरी पर्सन एंजल बनकर उसका मदद कर रही है। तो यहाँ पर थोड़ी वो कनेक्शन में थोड़ी आप हील करेंगे पहले अपने पास्ट वुंड्स को, देन एक कनेक्शन में, एक कनेक्शन आपकी मैरिज तक बात पहुँचे या फिर मैरिज हो। नेक्स्ट दिस इज इन एंड यंग एनर्जी बैलेंस एंड समवन इज क्राइंग, लाइक ए पर्सन जैसे रो रही है एंड बाहर बहुत जोरों से हवा बहना शुरू हुई, तो हो सकते हैं ऐसा कोई एटमोसफियर हो उस टाइम फ्रेम में। Balance, love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenges. So life की ups and down, even flow में आप दोनों बहुत strong bond बनाएंगे. That's why it's a very old soulmate connection. Okay, देखते हैं थोड़ी initials. Thank you. Let's see, रेनी सीजन इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। रेनी सीजन जून से लेकर अगस्त की सितंबर की टाइम फ्रेम, जब ऑटम आ रही है, स्टार्ट हो रही है, ऐसे टाइम फ्रेम में हो सकता है कि आप मिले इस पर्सन से। ओके इनिशियल्स ग्रुप नंबर 2 की, ओके HUB, हक करना इनको बहुत पसंद हो सकती है। ओके एंड LLB, लव यू। ओके लव यू वेरी मच। JU, John, M and this is O. ओके मैं थोड़ी और एक इनिशियल्स देखना चाहती हूँ। ओके वन मोर, थैंक यू। आई डोंट नो इतनी डबल लेटर क्यों आई है। ओके थैंक यू। JSU, 3UY है, I. ओके these are initials. Okay, so thank you so much group number 2, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। वेलकम ग्रुप नंबर 3, आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। आपने ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड चूज़ की है एंड लुक एट दिस फिनिक्स राइजिंग 42 नंबर 6। जैसे किसी पर्सन की लेयर फॉर्म में ग्रेजुअली फिनिक्स राइजिंग हो रही है। फिनिक्स बर्ड को जलाया नहीं जा सकता, राइट? ये फिर से बर्थ फ्रॉम एसेस हो जाता है, मतलब इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, पर बहुत ज़िद्दी है पर्सन, बहुत स्टेबल नेचर। एरिस लियो सैज वेरी स्ट्रॉन्ग, कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी है।
वेरी स्टेबल नेचर, ओके, सडन राइज लाइफ में देखेंगे। ओके, देखते हैं शादी किससे होंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग, ओके। एंड अगर आप पर्सनल सेक्शन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। लेट्स सी फ्यूचर स्पाउस, देखते हैं। ओके, फर्स्ट जुपिटर, सैज एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एक्सपेंशन हो सकता है। ये पर्सन के पास डिग्री क्वालिटी बहुत हो, मतलब डिग्रीज़ वगैरह हैं, एंड बहुत वाइज पर्सन होंगे, आपसे सीनियर हो सकता है। अगर आप फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये पर्सन सीनियर होगा। अगर आप मेल है, आप अपनी वाइफ के लिए देखना चाहते हैं तो ये पर्सन बहुत मेच्योर पर्सन होगा, मतलब एज से भी ज़्यादा मेच्योर पर्सन नज़र आ रही है। जितना एज है उससे कहीं ज़्यादा, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। एंड जुपिटर एनर्जी जब आई है, इसका मतलब गुरु बल है इनके पास। गुरु जुपिटर मेन प्लैनेट नज़र आ रही है। हो सकता है कि लग्न में हो, पंचम ट्राइन हाउस में हो, या फिर केंद्र में जुपिटर है, सदबल में बली है। बिकॉज जब स्पाउस एनर्जी में जुपिटर आई है, गुरु बल है, सदबल में बली हो, या फिर इम्पॉर्टेंट हाउस में है जो या फिर सदबल में बली है। गुरु की राशि में जन्म हो सकती है, जैसे मान लीजिए सजिटेरियस से लग्न हो सकता है इनका, सन मून राइजिंग वेनस हो सकती है। सेक्सटाइल अपॉर्चुनिटी, वेरी स्टार टाइप फिगर, स्टार बॉर्न फिगर। ये पर्सन मतलब शादी के बाद हो सकता है आप दोनों ही मतलब स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली ग्रो करना शुरू करें। सेक्सटाइल बहुत मतलब ऑस्पिशियस एक योग है। अपॉर्चुनिटी का मतलब है जुपिटर एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब इनके जुपिटर बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है। कभी कभी जैसे कैप्रिकॉर्न, कुंभ के लिए, लिब्रा के लिए जुपिटर कारक प्लैनेट नहीं होता, बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे माय डियर, इनके लिए जुपिटर कारक है, योग कारक हो सकता है, एंड अच्छी पोजीशन भाव में बैठा हुआ है। जुपिटर ब्लेसिंग्स है इनके पास, एंड ऐसे जिनके पास जुपिटर ब्लेसिंग्स है, बहुत मुश्किल वक्त में भी कोई ना कोई मदद आ जाते हैं। एंड दैट्स वाई फिनिक्स राइजिंग हियर। स्टार फिगर मतलब सेलिब्रिटी टाइप एनर्जी आ रही है। मतलब ये पर्सन ना मतलब आपके लिए ना फादरली मदरली टाइप एनर्जी नज़र आ रही है। गाइड करेंगे अच्छी तरह से आपको, नहीं यही करना है तुमको, इस जगह पर तुम इन्वेस्ट करो, तुम्हें ये ड्रेस पहनना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ही आपको कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल नहीं, ये एक्चुअल में गाइड टाइप एनर्जी है। विद दिस 11th हाउस फ्रेंडशिप आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, बट 11th हाउस प्रॉफिट का है माय डियर। शादी के बाद प्रॉफिट, मैं इसीलिए बोल रही थी आपको कि शादी के बाद दोनों ही ग्रो करेंगे। मतलब इनकी सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग होंगे, एंड डेफिनेटली इनकी अंदर इंसानियत है। सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी तो होगा ही, बट सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रही है। जैसे कोई अगर दुखी पर्सन भी इनके सामने है तो अच्छी तरह से उनकी एनर्जी को वो समझ लेते हैं, एंड किस तरह से हील करना है वो जानते हैं। ओके, 11th हाउस थोड़ी फ्रेंडशिप का एनर्जी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, चाइल्डहुड फ्रेंड या फिर आपकी फ्रेंड, कलीग। ओके, देखते हैं। थैंक यू। पर्सनालिटी, गॉडेस, मतलब दिखने में अगर फीमेल है मतलब बहुत ब्यूटीफुल होंगे। सोशल मीडिया में या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म में काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी होंगे। गॉडेस में थोड़ी सॉफ्ट नेचर आ रही है, जैसे फ्लंट करे, जैसे दिखा रही कि यस आई हैव समथिंग स्पेशल। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। गॉडेस नो डाउट इज़ वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी, बट गॉडेस एनर्जी में थोड़ी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी आ रही है, सेंसुअलिटी आ रही है। सो दैट्स वाई थोड़ी शॉपी नेचर, ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करना, खर्चा बहुत करते हैं अपने ऊपर। एंड विद दिस एडिक्ट, यस यही लग रही थी कि थोड़ी एडिक्शन वगैरह होना चाहिए। गॉडेस कार्ड को देखकर ही मुझे वाइब्स आ रही थी। लिटिल बिट सिलेक्टिव चूजी पर्सन, अपने ऊपर खर्चा करते, हो सकता है कि अननेसेसरी बहुत ज़्यादा थोड़ी स्पेंड थ्रिफ्ट, थोड़ी एक्स्ट्रावैगेंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत खर्चा करते हैं, जैसे अगर खाना खाना जाएंगे तो रेस्टोरेंट में बिल यही पे करे, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि सच में कोई एडिक्शन है, स्मोकिंग, अल्कोहल से जुड़ी कुछ एडिक्शन है। रेस्क्यूअर, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू अदर्स इन क्राइसिस, एक्ट्स आउट ऑफ लव विथ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड। मैं इसीलिए बोल रही थी कि ये बिल पे करेंगे। ये ऐसे एक पर्सन है कि 10 लोगों के साथ जाएंगे एंड यही बिल पे करने वाले, मतलब ये ना मुँह छुपा कर चले नहीं जा पाएंगे। थोड़ी इस टाइप की, बिकॉज सजिटेरियस एनर्जी में थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होती है, ऐसे मैनिपुलेट करने वाले एनर्जी नहीं होती है। एंड बहुत मदद करते हैं लोगों की। कोई भी अगर इनको कहे कि थोड़ी मदद की ज़रूरत है तो इनके बस में जितना हो कर सकते ये करेंगे। थोड़ी हीलर टाइप एनर्जी आ रही है विद दिस क्वीन कार्ड। ये पर्सन फैशन डिज़ाइनर हो सकती है, ब्यूटिशियन हो सकते हैं,
अगर फीमेल है ब्यूटिशियन हो सकती है, हेयर स्टाइलिस्ट जो होते हैं, पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट एंड जिम ट्रेनर जो होते हैं। मुझे थोड़ी जैसे फिगर से जुड़ी कुछ काम, डाइटिशियन हो सकते हैं पर्सन, न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं पर्सन, डर्माटोलॉजिस्ट हो सकते हैं पर्सन, टीचर हो सकते हैं पर्सन, गाइड, टीचर, मेंटर, गुरु। ओके लेट्स सी, देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। विद दिस चेंज एक्सपेक्टेड न्यू बिगिनिंग्स, यहाँ पर दिखाई दे रही है नेक्स्ट राइजिंग। यहाँ पर कोकन से बटरफ्लाई में यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बट द प्रोसेस इज़ वेरी स्ट्रगल, मतलब बहुत स्ट्रगल के बाद आप इस पर्सन के साथ मिल रही है, बहुत यूँ ही नहीं मिल रही है, बिकॉज यहाँ पर भी लेयर फॉर्म है। तो आप दोनों की मुलाकात जो है या फिर बात जब शादी तक पहुँच रही है, इट्स नॉट वेरी स्मूथ जर्नी। ग्रुप नंबर 3 थोड़ी डीले हो सकती है। दिस इज़ गिव टाइम टू योर सेल्फ, थोड़ी एडवेंचरस एनर्जी सी भी चढ़े इनको बहुत पसंद होगी। थोड़ी सोलो जर्नी आप दोनों की चढ़ेंगे एंड दोनों ही बहुत लाइफ को एंजॉय करेंगे। जब सच में मैरिज के लिए लगेगा कि यस आप टाइम आ चुके हैं, बहुत इंजॉय कर लिए एंड बहुत सोलो टाइम हो गई, देन मैरिज होगा। तो बहुत जल्दी जल्दी मैरिज इस पाइल में नहीं है। इनर नोइंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात हो रही है। लोटस एनर्जी, वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। ये पर्सन के साथ आपका स्पिरिचुअल लेवल पे मेंटालिटी मैच तो है, स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होंगे। जब हम अष्टकूट देखते हैं, शादी कुंडली मैच करते हैं, तब हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल लेवल पे कितना मैच होगा। तो मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि स्पिरिचुअल लेवल पे मैच्ड है। एंड विद दिस मेक एफर्ट्स, ये पर्सन बहुत हार्ड वर्कर एनर्जी है, मतलब सोने की चम्मच लेकर इन्होंने जन्म नहीं ली है, रिच वेल्दी फैमिली नहीं है, मतलब मीडियम इनका फाइनेंस का रिसोर्सेस आ रही है। बहुत स्ट्रगल के बाद, जैसे पर्सन हो सकता है कि बीटेक एमटेक करे एंड कंपनी डिफरेंट कंपनी ये ज्वाइन करे, एक छोड़कर दूसरे, और कोई बेटर, क्योंकि ये जीवन में जितना आगे बढ़ेंगे, एज बढ़ता जाएगा, और बेटर इस टाइप की सिचुएशन अपॉर्चुनिटी आएंगे। कुछ होता है ना, कुछ लोग जितना समय बढ़ती है घटता जाता है एकदम डिक्रीज मोड में, बट इनका एनर्जी असेंडिंग मोड पे है। थैंक यू। सोल्जर, मार्टायर, सोल्जर, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स नज़र आ रही, बट सोल्जर से मैं प्रोटेक्टर देखती हूँ कि हर रिश्ता, हर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाना। एंड फ्रेंड, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आई है, फ्रेंडशिप। एंड विद दिस फॉर्चून, मैं ही बोल रही थी फॉर्चून कार्ड की, शादी के बाद भाग्यदायी एक दूसरे के लिए, ये होता है मैरिज के बाद। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे मैरिज के बाद जैसे सिचुएशन और वर्स्ट हो गई, तो ये है सिचुएशन और बेटर होगा फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरफ से। अनएक्सपेक्टेड इनकम, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी आना शुरू होगी एक दूसरे के लिए। सिर्फ इनकी बात नहीं हो रही है, आपके लिए भी इनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड इनकम स्टार्ट होंगे। पैरेलली कोई इनकम हो सकता है कि स्टार्ट करें। वेल्दी मैन, रिच वेल्दी फैमिली, बट मैं अगेन एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि पर्सन का सोर्स रिच वेल्दी है ऐसा नहीं है। ये पर्सन अपने आप को ऐसा काबिल बनाया है, ऐसी जॉब इनको मिले कि वो रिच वेल्दी बने, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मुझे वाइब सारे मेक एफर्ट्स अपने दम पर ये कर रहा है। ओके, विद दिस थॉट्स एनर्जी, थोड़ी लव मैरिज नज़र आ रही है। लव का मैरिज कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं, पेंटर वगैरह हो सकते हैं, क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं। आपके बारे में बहुत सोचेंगे ये पर्सन, एक झटके में हाँ नहीं बोलेगा ये पर्सन। ओके, एंड दिस इज़ द फैमिली रूम एंड फैमिली मेम्बर्स, दोनों की परिवार के फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर मिलेंगे, बातचीत वगैरह होगा, देन मैरिज होंगे। बहुत लग्जूरियस एक्सपेंसिव फर्नीचर मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर घर में, तो अच्छी घर होंगे इनके पास, घर व्हीकल मुझे नज़र आ रही है। एंड इनके लिए अगर मैं कहूँ इम्पॉर्टेंट नंबर, तो नंबर 9, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट होंगे। लेट्स सी, नंबर 11 इम्पॉर्टेंट होंगे। दिस इज 6 ऑफ कप्स। ओल्ड फ्रेंड, एक ओल्ड कनेक्शन नज़र आ रही है, जैसे कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं इस पर्सन के साथ। विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कोई एक पर्सन जैसे दूसरी पर्सन को आग से बचा रही है। रेस्क्यूअर तो है ये पर्सन, हीलर, पैथोलॉजिस्ट हो सकती है, एंड इमरजेंसी रूम में जिनका काम है, कुछ इस टाइप की वर्क फील्ड इनकी हो सकती है। विद दिस लुक एट दिस अगेन पेंटर एनर्जी, जैसे पेंटिंग वगैरह कोई पैशनेट पर्सन है, मतलब ये पर्सन का कुछ हॉबीज़ है, पैशन है, जो बहुत सीरियसली पर्सन इसको करता है। हो सकता है पेंटिंग ही इनकी प्रोफेशन हो सकती है। ओके, वर्क फ्रॉम होम एंड विद दिस 9 ऑफ कप्स, मतलब ये पर्सन की जो फ्रेंड्स ग्रुप होंगे काफ़ी ट्रस्टवर्दी होगा। बहुत इजीली किसी को ट्रस्ट करते नहीं, बट जिनको करते हैं एंड
दे आर ट्रूली ट्रस्ट वर्दी पर्सन। एंड जैसे यहाँ पर एक बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है, बहुत फ्रेंडली नेचर होंगे, फ्रेंडली जॉली माइंड पर्सन मुझे नज़र आ रही है। 9 ऑफ कप्स, ये आपके लिए जैसे एक विश कम ट्रू होगी माय डियर, ये पर्सन आपके लिए, बिकॉज ये पर्सन के पास सफिशिएंट लम सम मनी मुझे नज़र आ रही है। इनहेरिटेंस से भी ज़्यादा लिक्विड कैश मनी ये खुद करेंगे। ओके, देखते हैं क्या ट्रेड्स होगी, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे इस पर्सन को। पीस लवर पर्सन, कर्ली हेयर होगा, जेंटल पर्सन या स्ट्रांगली जेंटल मतलब एग्रेसिव, इंजीनियर, कुछ व्यूअर्स के लिए इंजीनियर, एंथुजियास्टिक पर्सन, बहुत ऑप्टिमिस्टिक नेचर होगी इनकी। सिटी पर्सन होंगे, सिटी एरिया से पर्सन आएंगे। हाइपर एक्टिव एनर्जी, फोटोग्राफर एंड विद दिस पॉपुलर पर्सन, सेलिब्रिटी टाइप एनर्जी आ रही है। ओके, लेट्स सी कॉर्ड कनेक्शन। लाइफ पर्पस नॉर्थ नोड जुड़ी हुई है, आप दोनों मिलकर अपनी, जैसे आप दोनों का लाइफ पर्पस सेम है, इनका जो लाइफ पर्पस है आपका भी सेम लाइफ पर्पस है। लाइफ पर्पस मतलब डेस्टाइन कपल, मेड इन हेवन कनेक्शन, दो डिफरेंट डायरेक्शन से दो बर्ड आ रही है, यूनियन हो रही है। यहाँ पर एक एंजल मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को। नेक्स्ट विद दिस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन का मतलब है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी मौजूद है, तो इससे इन एंड यांग एनर्जी। पैरट दिखाई दे रही है जो चिट चैट मैसेजेस की बात करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुलकर कम्युनिकेट करेंगे, आप दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन का गैप नहीं होगी। एंड यही सबसे बढ़कर इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, जब कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है वो रिलेशनशिप का टिकना बहुत मुश्किल, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाएगा। बट आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन का कोई गैप नहीं है, मतलब जो कभी कभी होता है ना कि आप फ्रेंड्स को भी नहीं बोल पा रही है तो आप इनके साथ शेयर कर पा रही है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, आपके लिए क्या मैसेज है। फर्स्ट लुक एट दिस, आप एकदम से जैसे एक पर्सन को दूसरे पर्सन मना रही है यहाँ पर, एंड दोनों की आंख बुझी हुई है, तो कनेक्शन में आप एक दूसरे को पाकर काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे, राइट। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. आप एक दूसरे को सेल्फ पेस देंगे बहुत ज़्यादा, उनका काम को भी आप रिस्पेक्ट करेंगे, आपके काम को भी वो रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट दिस इज़ ट्विन फ्लेम एंड योर पैशन इग्नाइट्स। बट इस कार्ड के लिए मैं बताती हूँ सभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है, बिकॉज लाइफ पर्पस कार्ड में भी एक ट्विन फ्लेम सोलमेट वाइब्स आ रही है। हो सकता है आप सोलमेट कनेक्शन में है, सभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है। ओके, लेट्स सी, मैं थोड़ी यहाँ पर देखूँगी इनिशियल्स, आपके पर्सन की इनिशियल। ओके, लेट्स सी, फर्स्ट ई, again E, D, A, U, O, E, माई गुडनेस, E का तो पूरा लगता है लाइन लगी हुई है, J, B, T एंड दिस इज़ D। बहुत E बहुत प्रोमिनेंट आ रही है, लेटर E, A एंड D। ओके, थैंक यू। एंड विद दिस आई, एंड एक साथ आई है, मतलब आप दोनों मिरर सोल है माय डियर। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। एंड 11, नंबर 11 लुक्स लाइक एग्जैक्टली 11, दिस इज़ योर ट्रू सोलमेट, दिस इज़ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। बट सबके लिए मैं अगेन कह रही हूँ नहीं है, दिस इज़ 11 एंड एक साथ मैंने 2 आई उठाई, बट लुक्स लाइक 11। ओके, दिस इज़ योर पर्सन इनिशियल, सरनेम की भी हो सकती है, जिस कंट्री में वो रहते हैं, जिस सिटी में। So thank you so much. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।